हाँ जी। हाँ जी, मिनट में। हाँ जी, चलिए वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है। बहुत से लोग दिख रहे हैं जो कल भी आए थे हमारे यहाँ, हमारे इस वेबिनार में। तो कल शायद आप लोग को अच्छा लगा, इसलिए आप लोग आज वापस जुड़े हो। शुक्रिया आप लोग का। जो यूट्यूब में देखेंगे, जो बाद में भी देखेंगे, उनका भी धन्यवाद। आप लोग हमें सराहते हैं। हमें आप हमारी जो जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं वो बहुत जगह पहुंचे, वही हमारी इच्छा रहती है। तो धन्यवाद, आप लोग सब हमारे चैनल से जुड़ते हो। आज का जो हमारा स्पेशल लर्निंग सेशन है वो है लाइफ न्यूमरोलॉजी डे 2। तो वंस अगेन आप लोग का स्वागत है। चारू जी, कल एक जन से मेरी बात हो रही थी, हमारे जो पढ़े हैं स्टूडेंट्स। तो उनका ये कहना था कि उनके हिसाब से निम्रो मैजिक जो है हमारा प्लेटफॉर्म, वो खुशियों की चाबी है। तो ये सुन के मतलब एक अच्छा लगा कि जो जो हमसे पढ़े हैं उनके उनके भाव जो है, वो बोलते हैं कि हमको खुशी मिल जाती है। हम पढ़ने कुछ और आते हैं कि हम देखते हैं क्या है, लेकिन उनको खुशियों की चाबी मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है कि उनको मतलब जब उन्होंने बोला तो ये अच्छा लगा। देखिए, निम्रो मैजिक जो प्लेटफॉर्म है हम लोग तीनों का है, जो कल हमने बताया था, चारू अंकी जी, प्रीति जी और मैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू स्किल सिखाते हैं, जो क्या बोलते हैं स्किल को, प्रतिभा, कला, नई हाँ जी कला सर। हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। जिससे आप अपने अपना जो आत्मविश्वास है, वो जिंदगी में से जो आत्मविश्वास है वो आप लोग वापस प्राप्त कर सके और अपनी पहचान बना सके। उस उद्देश्य के साथ हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, ताकि हम लोग सीखे हैं, अलग अलग कोर्सेस हम लोग जो लेते हैं उसके माध्यम से आप लोग को उसकी जानकारी मिले और आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े। जो भी सिचुएशन में आप लोग हैं, आप लोग को किसी को गाइड करना है तो आप लोग गाइड कर सके अच्छे से। हम लोग तो हमेशा आपके साथ में हैं। ये जो सेशन है, 2 सेशन जो कल का हुआ था और आज है, आप लोग जुड़े हो। तो मेन ये रहता है कि नई इनिंग, इसके बाद में क्या, आज हो जाएगा सेशन, फिर शायद उसके बाद क्या, तो आप लोग की नई इनिंग शुरू होगी, नई पहचान होगी, शायद कुछ लोगों की तो डेफिनेटली होगी। हम चाहेंगे जो लोग जुड़े हैं सबकी हो। और न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। तो हम ये जो सेशन लेके आए हैं, ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम, अभी अगस्त भी आ रहा है, 15 अगस्त है, झंडा वंदन है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ये एक तरीका है जो हम लोग अभी सिखाएंगे, जिसमें आपको फाइनेंशियल आज़ादी मिलेगी। और साथ में बहुत बड़ी चीज मिलती है, इसमें ब्लेसिंग्स मिलती है। जो पिछले 2 साल 2.5 साल से हम लोग तीनों को जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो उससे हमारा घर चल रहा है। और बहुत सारी तकलीफें, हम लोग के पास भी जो नंबर्स हैं, अभी आप लोग न्यूमरोलॉजी में जब सीखोगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो प्लस माइनस दोनों है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों चारू जी? हाँ जी सर। मर गया सर कौन? बोलिए। बापू दे रहा। बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको मर गया इफेक्ट नहीं हो रहा। बापू। क्यों? क्योंकि आप लोग की ब्लेसिंग्स है। चढ़ाया बेटा। कनिका जी प्लीज। अमित सर अनम्यूट कीजिए, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं स्किल की बात कर रहा था, ब्लेसिंग की बात कर रहा था। स्किल सीखना एक है, बहुत सारी स्किल सीख सकते हो, लेकिन जो ब्लेसिंग मिलती है इस फील्ड में आने के बाद में आपको, जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हो, वो बहुत बड़ी चीज है। और साथ में जो मिलना है, जो ज्योति जी के पास में है, वो सबके पास होगा, है ना? ठीक है, आपको दिख रहा होगा ज्योति जी के इसमें क्या है, मतलब पीछे में जो उन्होंने लगा के रखा है। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टडी है, जो स्किल है, ये न्यूमरोलॉजी साइंस है जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इजी ही नहीं, ये बहुत सटीक भी है। आप जब देखोगे तो ये इतना इजी लगेगा आपको। और
इतना सटीक है, इतना आपको हर एक प्रश्न के उत्तर आपको सेकंड्स में मिल जाते हैं कि हाँ बच्चा पास होगा, कौन से फील्ड में डालना है, शादी के लिए कैसा है, आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स। चारू जी तो 1 सेकंड में बता देती है, उनका एक्सपर्टीज इतना ज्यादा है। लेकिन आप लोग को शायद 5 मिनट लगेंगे बताने के लिए, लेकिन डेफिनेटली आप लोग बता पाएंगे। बहुत सारी उलझने रहती है। बच्चे क्यों नहीं हो रहे, वो भी उसमें आ जाता है। बच्चे हो रहे तो शैतान क्यों है, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। जॉब में क्यों दिक्कत आ रही है, हस्बैंड के इसमें या मेरे इसमें या जो भी है, तो क्यों दिक्कत आ रही है, वो हम लोग बहुत कुछ उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो ये स्किल है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी साइंस है, जो विद्या है वो उसके बारे में है ये। देखिए आप लोग सब जो जितने लोग जुड़े हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई लाइफ में चैलेंज है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी आपके साथ या आपकी एनर्जी हमारे साथ आज इस वेबिनार में बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप अपना खाना पीना छोड़ के हो, या तो बच्चों को पढ़ाना हो, जो भी कुछ रीज़न है, आप छोड़ के यहाँ पे बैठे हो, तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी हमारी मैच है। और कुछ ना कुछ चैलेंज से आप गुजर रहे हो। तो या कुछ लोग इसलिए बैठे हैं कि दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता है, वो दूसरों का दर्द सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए ये विद्या समझने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। कोई बता पाएगा किस लिए यहाँ पे जुड़े हैं लोग? कुछ सीखना है कि कुछ लोगों की सेवा करना है, कैसा है? चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगी। देखिए सीखना है या सिखाना है तो कुछ बोलना तो पड़ेगा। जनकश्री जी। बस फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया न कि अच्छा लगता है ये नॉलेज लेना। ठीक है। ओके। नरेंद्र भाई जी, आप हमेशा लास्ट टाइम भी आए थे, अभी भी आए, क्या उद्देश्य है आपका? गाड़ी चला रहे क्या? रियलमी नाम किसका है? तो बहुत बड़ी कंपनी वाले लग रहे हैं, रियलमी। हम्म। रियलमी जी, दर्शन दीजिए, या नाम चेंज कर लिया कीजिए। मतलब कौन है हमें समझ में नहीं आता है। रोबोट तो नहीं, आजकल एआई का जमाना है, तो बहुत सारे एआई भी आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोग अभी कुछ अलग मूड में होंगे, देखिए आगे बढ़ने से पहले एक, कल परसों में एक शायरी सुना मैंने चारू जी, बहुत अच्छी शायरी है, जिंदगी से मिलती जुलती है, हर एक की जिंदगी से। तो ये मेरी नहीं है, चोरी की हुई है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। अच्छा वाइफ नहीं यहाँ पे, वरना बोलेगी तुम शायरी शायर कब से बन गए। सर आई वुड लाइक टू से समथिंग। प्लीज प्लीज। मैं इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि मेरा फोन चार्जिंग उस पे लगा हुआ था पोर्ट पे, और मैं थोड़ी दूर थी। बोलिए। हाँ जी। सर मेरा उद्देश्य है ऑफ कोर्स, देखो लाइफ जैसे कि सोना पीछे लगा ही हुआ है, इसके बगैर तो चलती ही नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि 100% इतनी सारी ब्रिक्स ही चाहिए, पर हाँ चाहिए तो है, क्योंकि अगर चैरिटी भी करनी है तो काम से इसी से चलेगा। हाँ, ये हर तो चीज चाहिए हर ही है। चीज। हाँ मैं ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, वेरी गुड। और मैं खुद चाहती हूँ अब देखो आफ्टर 50 मुझे लगता है अभी जीवन की संध्या विलास शुरू हो गई है। कुछ अदर देन अपना ही काम करते रहे और भागते रहे, नौकरी करते रहे, तनख्वाह लेते रहे, कुछ 80 साल के हो गए क्या समाज आप? सेवा भी करना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, 80 साल नहीं, पर कौन जानता हाँ 80 तो साल तक फिर आप जिएंगे। कैसे बोल रहे हो? हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है, बोलिए। आई एम नॉट नेगेटिव इन सेइंग ऑल दिस। ओके ओके। मुझे लगता है बहुत सारा पीरियड ऐसे चला गया, तो कुछ यस, अच्छा भी काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। घर परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ये काम भी जरूरी है। अगर हम सोसाइटी का अगर एक पार्ट नहीं बनेंगे तो कैसे होगा। खाली लेना ही लेना नहीं है ना, देना भी है। किसी न किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जी। लीक से हटके शुरू करना ही पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। जी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अब शायरी सुनेंगे सर। शायरी। ठीक है, शायरी जिंदगी के ऊपर है। मतलब जी। जिंदगी कुछ यूं
गुजरी जा रही है, जिंदगी कुछ यूं गुजरी जा रही है जैसे एक जंग हारी जा रही है। जो जंग है, हम वो जंग को हारते जा रहे हैं। जैसे अभी ज्योति जी ने बोला कि हम जीते जा रहे हैं, कुछ किया नहीं है, कुछ करने की इच्छा है। तो जिंदगी कुछ यूं गुजरी जा रही है जैसे एक जंग हारी जा रही है, जहाँ पे पहले के कुछ जख्म के निशान हैं, जहाँ पे पहले के जख्म के कुछ निशान हैं, फिर से वही चोट मारी जा रही है। तो वही चीज हम जिंदगी में करते जा रहे हैं कि जो हम जिस तकलीफ में है ना, उसी तकलीफ से हम गुजरते जा रहे हैं। वाह वाह बोल दीजिए चारू जी। वाह वाह सर, बहुत अच्छी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये साइंस आज हम लोग जो सुनने आए हैं चारू जी को, न्यूमरोलॉजी की साइंस है, नंबर्स की साइंस है। ये वो नंबर नहीं है जो हम बहुत साल, कुछ साल या बहुत साल बोल दीजिए, माधुरी दीक्षित का जो 1 2 3 जो गाना था 13 तक, तो वो वाला 1 2 3 नहीं है। ये हमारे प्लेटफॉर्म की जो माधुरी दीक्षित जी है, चारू हंसी जी का बोल रहा हूँ मैं। अभी उन्होंने ज्योति जी ने अलग बताया था, दिव्या दत्ता बोले थे। तो संयोग बिल्कुल से मैं भी, हाँ, तो मैं भी माधुरी दीक्षित का ही समझ रहा था कि हमारे यहाँ की जो माधुरी दीक्षित है, जो आपको 1 से 9 तक के बारे में अलग वे में समझाएगी, जो कोर्स में होगा। तो वो अलग था। इनका जो सॉन्ग है, इनका गाना गाने का जो है, ये जो 900 तरीके जो बताएगी 1 से लेके 9 तक का, वो यही बता सकती है दुनिया में, और कोई नहीं बता सकता है। तो डांस तो ये करेगी नहीं, लेकिन हाँ, जो पढ़ते हैं उनको नचा देती है अच्छे से, कि कैसे नाचना है और दुनिया को कैसे हिलाना है। वो ये सिखाने में माहिर है। तो अ, माधुरी दीक्षित, आई मीन चारू हंसी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मंच में आके धमाका करिए। सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। चलिए, ओके। थैंक यू सो मच अमित सर। एंड एक बार फिर से सभी पुराने और नए दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। uh, कल हमने कुछ इस साइंस के बारे में कुछ झलक देखी, कुछ सीखने की कोशिश की कि कैसे ये नंबर्स हमारी लाइफ में आते हैं, जुड़ते हैं, एंड क्या हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। एंड सेकेंड चीज जो आती है कि हम सबको फाइनेंशियली ग्रो होना होता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि जैसे ज्योति जी ने कहा कि चैरिटी करने के लिए भी डेफिनेटली फाइनेंस तो चाहिए। तो ये एक ऐसी साइंस है। एंड स्पेशली जब मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, जो ज्योति जी ने बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, कि हम फीमेल्स शादी के बाद से अपने घर गृहस्थी इनमें मिल के या घुल के रह जाते हैं, लेकिन 40s के बाद जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हमारे पास वो टाइम से। आप लोग पहले ही कल से मुझे जानते हैं, जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं, इस फील्ड में 4 to 5 years से हूँ। और ये साइंस सीखने के बाद अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किए हैं। कैसे क्या क्या, ये तो बहुत लंबी जर्नी होगी, तो कभी फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। बट अब बहुत क्विकली जो हमने कल पढ़ा था उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन। चारू जी एक बार देखिए, नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो प्रेजेंटेशन विजिबल है सभी को? अमित सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही। हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हमने कल थोड़े बहुत सीखे थे, अब उन्हीं को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने जो बात की थी वो सबसे पहले ये समझा था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्यों, एंड क्यों इसे वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस कहा जाता है।
आपको ग्रुप में है, प्लीज ज्वाइन हो जाइए। जो हमारा डेमो ग्रुप है उसमें सारी यूट्यूब लिंक्स हैं कल की और पुराने वेबिनार्स के, जो आप देख सकते हैं। अब जो प्रैक्टिकल सेशन हम लोगों ने किया था वो ये था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बर्थ कुंडली या फिर वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं। अब जब भी हम लोगों ने बनाई तो हमने उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स कैलकुलेट कर के साथ पैदा हुए हैं। डेस्टिनी नंबर वो है कि आपकी, देन हमने सीखा कि बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस नंबर क्या होता है, सपोर्टिव नंबर क्या मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो दशा सिस्टम हम यूज करते हैं, एक नहीं 3 दशा सिस्टम यूज होती है। महादशा, अंतरदशा एंड पीडी, दैट इज प्रत्यंतर दशा। अब ये जो दशा है, देखिए कल हमने बात की थी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में फिक्स्ड है, फिर हर महीना हर साल हमारा डिफरेंट हो। मैम आपका चेंजेस कर कनेक्ट कट सकती। गया। कनिका जी प्लीज म्यूट, कुसुम जी की आवाज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब दशा देखिए क्या क्या रोल प्ले कर सकती है आपके डेट ऑफ बर्थ में। सबसे पहले ब्रिंग, ये सब चीजों को मैं प्रैक्टिकली भी एक बार आपको दिखाऊंगी व्हाइट बोर्ड पे, पहले सिर्फ समझ लीजिए फिर हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। सबसे पहले दशा जो है आपके ग्रिड के अंदर या फिर जो हमने कुंडली बनाई थी उसमें कुछ नंबर्स को बैलेंस तरीके से लेकर आ सकती है, कुछ को इम्बैलेंस्ड भी कर सकती है। कैसे करेगी वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ कैन फॉर्म योगा। जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस करते हैं तो हम कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं, उन नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम योगा कहते हैं अपने टर्म्स में। और ये योगा जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये भी दशा से फॉर्म होते हैं एंड काफी बार बाय बर्थ हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। कैसे, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। कैन कंप्लीट अ प्लेन ऑल्सो, मतलब क्या है, जैसे कि कल मैंने बात की थी कि लग्जरी प्लेन 675 जो हमारा मिडिल प्लेन बनता है 6 7 5 का, मान लीजिए 6 और 7 है किसी के पास, तो 5 की दशा आ गई तो वो प्लेन कंप्लीट हो गया हमारा। तो दशा किसी प्लेन को भी कंप्लीट कर सकती है और किसी योगा को एक्टिवेट या ट्रिगर भी कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले रही हूं मैं और उसके थ्रू समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए। ज्योति जी आप कीजिए। 18 सितंबर 18th। 19 18, हाँ जी 18, 18 सितंबर 1972। मूलांक 9 है, भाग्यांक 1 है। बीएन एंड डेस्टिनी, ये क्या 1 है, है, 1। डेस्टिनी। ओके, हाँ जी, ठीक है। डेस्टिनी नंबर 1। ओके, अब यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था कि BNDN कैसे कैलकुलेट करना है। ग्रिड के जो दो रूल्स थे वो भी हमने समझे थे कि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ये जो दो पार्ट होते हैं, कोई भी
मैम बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है मैम। क्या बताना है, आप कुछ पूछ रहे थे शायद। मैं पूछ रही थी कि बीएन का क्या रूल है हमारे वैदिक ग्रिड में। कल हमने डिस्कस किया था ये रूल, किसी को याद है जो कल आए थे? हमारी पर्सनालिटी सेंचुरी नंबर, हमारी सेंचुरी क्या आएगा? हमारी 1 पर्सनालिटी को बताता है नंबर मैम, आएगा, वो बर्थ नहीं आएगा, नंबर। और 10, 20, 30 अगर है तो वो भी सिंगल बार ही आएगा। ठीक है। हाँ ज्योति जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि हमारी पर्सनालिटी को बताता है बीएन नंबर, लेकिन जो रूल की बात हो रही है वो ये था कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 10, 20 एंड 30 होती है और जो 1 से लेके 9 के बीच में जन्मे होते हैं, ये वाली जो तारीख होती है, ये हम ग्रिड में एक ही बार लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, आई रिमेम्बर। है ना? हाँ जी, तो हाँ जी, मैम हाँ बोलिए नियति जी। बीएन मतलब आपकी क्वालिटी बताती है, बीएन नंबर मतलब आपकी क्वालिटी बताती है, हाँ जी, और आप डी किन क्वालिटी, फिल करना कैसे है वो बता रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम देखेंगे कि किस तरीके से दशा यहाँ पे चेंजेस लेकर आएगी। अब देखिए, जी की 1 मिनट मैम। ग्रिड बना रही हूँ। मैम जी हाँ हाँ बोलिए नियति जी, मैं सुन रही हूँ, बताइए। मेरी बेटी की बर्थ ऑफ डेट 1 मई 2010 है, तो ओके, उसके ग्रेड में नंबर आएंगे क्या? 8 मई 2000, 10। हाँ, बीएन 8 है और डीएन क्या है? 8। मैम 2 मैम उन्होंने मई बोला, मई तो 5 नंबर होता ना। मई बोला, अच्छा 1, मई बोला। ठीक। 8 मैम नंबर वो होगा ना? आप एक कंप्लीट कर लो ना पहले, 18 सितंबर 1972 कोई नियति बारी जी, बारी मैं से। 1 मिनट ये डाउट ले लूंगी। हाँ जी, 1 मिनट नियति, मुझे ये कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपकी बेटी का भी ग्रेड बता दूंगी। एक टॉपिक कंप्लीट कर लूं, ठीक है? मैं श्योर मैम, डेफिनेटली ये आपको बता के जाऊंगी, ठीक है? टेंशन श्योर मत मैम, लीजिए। हाँ ओके। श्योर। अब देखिए ज्योति जी का जो बर्थ कुंडली बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले हम डीओबी देखेंगे, बीएन डीएन नहीं। डीओबी मतलब कैसे करेंगे, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ग्रिड में 1 प्लेस कर दिया, जो कि ये फिक्स ग्रिड है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 8 की पोजीशन यहाँ है, 9 की यहाँ पे है, 7 यहाँ पे लिया जाता है एंड 2 मेरा यहाँ पर आएगा। तो ये मेरे ग्रिड बन गई, बर्थ कुंडली कहेंगे इसे, जो कि हमने ज्योति जी का बना दिया। अब बीएन डीएन, हालांकि बीएन अब 18 है तो हमारे रूल से बाहर आता है, तो मैं यहाँ पे बीएन को भी प्लेस करूंगी। तो अब 9 कितनी बारी हो गया, 2 बारी हो गया मेरे ग्रिड में, ठीक है? एंड डीएन 1 था तो 1 भी कितनी बार हो गया, 2 बार, ठीक है? ये बर्थ कुंडली क्लियर है। अब मुझे बताइए, जो हमने कल सीखा था उसके हिसाब से ज्योति जी के ग्रिड के अंदर बैलेंस्ड प्लैनेट या नंबर कौन से है और इम्बैलेंस्ड कौन से? 2, 7, 8 बैलेंस है, 1, 1, 9 इम्बैलेंस। 2, 7, 8 बैलेंस्ड है और इम्बैलेंस्ड है 1 1, एंड 1, 9, 1, 1। यस। ठीक है? अब देखिए, ये जो रूल था ये 8 एंड 4 के लिए नहीं है। 4 एंड 8 की अलग स्टोरी है। 4 एंड 8 क्या कहता है कि अगर मैं इवन टाइम आता हूं, मतलब 2 बार 4 बार आते हैं, तो वो अच्छे होते हैं, पॉजिटिव कहलाते हैं, और जब भी मैं सिंगल टाइम आऊंगा तो वो मैं खराब आऊंगा, ठीक है? नेगेटिव इफेक्ट्स देंगे। तो यहाँ पे 8 को निकाल दीजिए। 8 मेरे लिए नेगेटिव है, बैलेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपना नेगेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है? तो 8 को मैं अलग से ऑड करके लिख रही हूँ यहाँ पे 8। यहां तक चीजें क्लियर है ना? अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो काम करता है 3 दशा पर। अब दशा क्या क्या हो सकती, एमडी और एडी और पीडी, 3 दशा पे हम काम करेंगे। अब मैं रफली कोई भी नंबर्स ले रही हूँ, क्योंकि दशा कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। बट फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले रही हूँ एमडी, मान नहीं
ठीक है, ये कैलकुलेट करना हम कोर्स में सीखेंगे। तो 3 नंबर मैम नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज फिर कट गई। आएगी मैम। सॉरी, नेटवर्क चला गया था सर। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? मैम दोबारा से बता दो 8 नंबर क्यों निकाला है ऑड में, और ये अच्छा, एमडी एडीपीडी कैसे किया? ठीक है। बैलेंस है वो 8 एंड 4 का रूल ये है कि अगर वो इवन टाइम्स आते हैं ग्रिड में तो पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। सिर्फ 8 एंड 4 का ये रूल है कि वो इवन टाइम्स अच्छे हैं, ऑड टाइम्स नेगेटिव है। समझ में आया ये रूल आपको? तो मतलब 2 बारी आए, 4 बारी आए तो 8 और 4 अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर एक बारी आ रहा है, 3 बारी आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है, तो वो गलत होगा। रिजॉइन हो रही है मैम शायद। सर आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। सो सॉरी, मेरा नेटवर्क। विजेंद्र जी शायद आप फर्स्ट टाइम आए क्या, कि पहले आए हैं आप शायद? सर होस्ट बनाइएगा मुझे। अभी वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि 4 एंड 8 का जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी 4 और 8 मेरे ग्रिड में इवन टाइम्स आएंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और ऑड टाइम्स आएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है। अब हमने बात की थी कि ये जो 3 दशा मेरे हर साल अलग अलग दशा आएंगी, मेरी अंतरदशा अलग होगी, पीढ़ी अलग होगी, एमडी अलग होगी। तो ये 3 नंबर जो है वो मेरे ग्रिड में नए आके बैठे। ठीक है, ये चीज है। अब जो नए नंबर्स ऐड होंगे, देखिए ये तो मेरी फिक्स्ड कुंडली है, ये तो मेरे बाय बर्थ मेरे को ये नंबर्स मिले। अब जो नए नंबर्स आके बैठेंगे वो क्या करेंगे मेरे ग्रिड में आके? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ज्योति जी की एमडी है 4 की, तो यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर ऐड हो गया, 3 नंबर ऐड हो गया, और एक और 7 नंबर ऐड। ठीक है। तो कुछ नंबर्स बैलेंस्ड आए मेरे ग्रिड में, 3 नंबर पॉजिटिव आया मतलब बैलेंस्ड आया, 4 मेरे ग्रिड में नेगेटिव आया क्योंकि ऑड टाइम्स है ना, और 7 जो अब तक बैलेंस था अब क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो जो नंबर हमें बैलेंस दिख रहे थे दशा की वजह से वो इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, और कुछ नंबर्स जो थे ही नहीं मेरे ग्रिड में वो आकर के मुझे बैलेंस या पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकते थे। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है?
अब देखिए, जब मैं बात करती हूँ कि बैलेंस और इम्बैलेंस होने से क्या होता है, मैंने कहा कि बैलेंस नंबर बहुत अच्छा होता है, वो सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस मतलब वो नंबर की एनर्जी बिगड़ गई या प्लैनेट की एनर्जी बिगड़ गई, ठीक है। तो क्या इफेक्ट देगा, एक एग्जांपल लेते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर, हम सब जिन्होंने लोशो ग्रिड की हुई है वो ये कहते हैं कि 5 नंबर बैलेंस का है ना। 5 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी का नंबर है, पैसों का नंबर है, आपकी कम्युनिकेशन का नंबर है। लेकिन अगर 5 एक बार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ही इम्बैलेंस हो गया तो क्या इफेक्ट देगा, है ना। तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी। जब 5 एक बारी होगा, ज्योति जी 1 मिनट मैं ये क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद जब 5 बैलेंस होगा आपके ग्रिड में, मतलब एक बारी होगा, तो वो अपना पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव चीजें आपको देगा। क्या है पॉजिटिव चीजें, उस साल आपको पैसों की गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। कौन अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके पास, अर्निंग थ्रू स्पीच, क्योंकि 5 कम्युनिकेशन का भी नंबर है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहां आपके बोलने की वजह से आप कमाते हो, आप स्पीकर हो, ओरेटर हो, या आप टीचिंग फील्ड में हो, तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा या फिर फायदा होगा। मिसिंग 5 डज नॉट मीन पर्सन विल नॉट हैव मनी। अब किसी के पास 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या उनके पास पैसा नहीं है? ये हमारी सोच, जो हम काफी न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि जो नंबर मिसिंग है उससे रिलेटेड चीजें हमारे पास होगी ही नहीं, ये गलत है। क्योंकि दशा से वो नंबर आते हैं हमारे चार्ट्स में या हमारे ग्रिड में, ठीक है। अब 5 अगर इम्बैलेंस हो गया, मतलब 2 बारी हो गया, 3 बारी हो गया, तो क्या करेंगे? वही नंबर जो अब तक बहुत अच्छा था, अब क्या हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे, हर चीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। आप इवन रिश्ते के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे इस से शादी करके मेरे लाइफ में कितना पैसा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, तो हर चीज में मनी माइंडेड हो जाएंगे। फ्रॉड प्रोन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी 5 आपके ग्रिड में इम्बैलेंस होता है, आपके साथ पैसे से रिलेटेड धोखा होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसा आ भी जाएगा तो आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मिसमैनेज करेंगे, सही जगह पे नहीं लगाएंगे एंड आपको लॉस होगा। एंजाइटी इश्यूज बढ़ाता है, एडवेंचरस तो बनाएगा, लेकिन एक प्रोफेशन पे नहीं टिक पाओगे, ये भी कर लूं ये भी कर लूं, हर जगह आप अपने आप को क्या कहते हैं, डालने की कोशिश करेंगे, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे और वो आपको लॉस देता है। टू मच रिस्क टेकर्स, एग्जाम्पल विजय माल्या जी का ही ले लीजिए, आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है, उनके ग्रिड में बाय डिफॉल्ट 55 है, लेकिन जब 5 की दशा आई वो और ज्यादा बिगड़ गया, और उन्होंने क्या किया ये हम सब लोग वाकिफ है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि जब भी कोई नंबर दशा की वजह से बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी ज्योति जी पूछिए अभी आपका डाउट। मैम पहले एक डाउट था, 2 हो गए। मैम आपने जैसे अभी ये एग्जांपल दिया 5 का, सपोज ये विजय माल्या जी की ग्रिड में 55 ऑलरेडी था, आपने जैसे कि बताया बाय डिफॉल्ट, और क्योंकि दशा से एक और 5 आया तब प्रॉब्लम हुई, या हाँ जी देखिए, अदरवाइज 55 कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा? नहीं देखिए, कुछ नंबर्स मैं आपको ये आगे बताने वाली थी, हमारे बर्थ ग्रिड में, जन्म कुंडली में भी कुछ योगा रहते हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे फ्रॉड के हो, चाहे आप बोल लीजिए कि बिजनेस के हो, लॉस के हो, लेकिन उनको ट्रिगर पॉइंट मिलना चाहिए। अगर मैं कहूँ हेल्थ इश्यूज की है, तो क्या आप जब से जन्मे हैं जब तक नहीं जाएंगे, क्या हमेशा आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं?
नहीं ना? नहीं मान नहीं लीजिए नहीं। क्यों क्यों नहीं रहते? क्योंकि हर अच्छे और बुरे कॉम्बिनेशन को एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, वो मेरे पास बर्थ कुंडली में है, लेकिन वो ट्रिगर कब होगा, एक्टिवेट कब होगा, जब उससे रिलेटेड दशा आएगी। क्लियर है ये तो पॉइंट? हाँ जी। इसके लिए कोई रेमेडी भी होती है फिर? हाँ, इसीलिए ये कोर्स है ना। मैं कल यही कह अच्छा, रही थी, प्रॉब्लम्स जान के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है हमें। मैंने हैंड रेज किसी और पॉइंट से किया था मैम। वो ये था कि आपका मैंने एक वो देखा था ज्योति वीडियो जी, क्लिप, मैं उसमें आपने कहा। प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं आपकी सारी क्वेरीज लूंगी। ठीक है, एक बार मैं नहीं मैम, प्रेजेंटेशन। जो अभी आपने बताया उसी के बारे में मैं पूछ अच्छा, रही हूँ। पूछिए। हाँ जी। मतलब रेलेवेंट है, इररिलेवेंट बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ जैसे जी। आपने बताया ना 4488 से मतलब ये अच्छा होता है, लेकिन हम्म। आपने उसमें वीडियो में बताया कि इट वुड बी गुड बट इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी। यस, सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स। देखिए, राहु और शनि ऐसे प्लैनेट हैं कि और डीप में हम कोर्स में समझेंगे। अभी मैं आपको इतना बताती हूँ कि जब भी 8 और 4 पॉजिटिव आएंगे, फाइनेंशियली आपको ग्रोथ दे देंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज आपको नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, तो पैसों के मामले में 8 और 4 अगर इवन टाइम्स आ जाते हैं तो फाइनेंस आपका गिरने नहीं देते हैं। ठीक है, फाइनेंस को नीचे नहीं लेकर आएंगे, लेकिन हेल्थ को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक ठीक है। है, ये और यही मैम मेरा पॉइंट। एक्सक्यूज मी मैम, एमडी हाँ जी। एडी पीडी आपने 437 किस वे से लिखा? ये मैंने अभी बाय डिफॉल्ट कोई भी रैंडम रैंडमली नंबर चुन ओके लिया। ठीक है, ओके। ये मैंने रैंडम नंबर चुन लिया है। मैं आपको लास्ट में सॉफ्टवेयर दिखाऊंगी जो कैसे कैलकुलेट होगा, वो सब चीजें वहां पे दिखा दूंगी, क्योंकि ये कैलकुलेशंस है, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने देखा कि जो नंबर नहीं था मेरे ग्रिड में, जो हमारा परसेप्शन है कि यार वो नंबर है ही नहीं तो मुझे कभी उसकी क्वालिटी मिलेंगी नहीं, ये गलत है। दशाओं से कोई नंबर आ भी सकता है, उस साल हो सकता है आपकी लाइफ में। जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का, आप चाइल्ड मैरिज का है, चाइल्ड बर्थ का है, मैरिज का है। तो जिस समय आपकी दशा 3 की रहेगी, हो सकता है आपके बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो, आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी हो, चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस हो। तो काफी चीजें दशा से भी आपके लाइफ में आती। ठीक है, और जो है उसको बिगाड़ भी सकती है दशा, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी, तब आप ये चीज को समझेंगे। अब मैंने बात की कि जो योगा है, कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे ऐसे बनते हैं ग्रिड में दशाओं की वजह से, जो कि मान लीजिए आज पितृ दोष की बात करते हैं। ये हम लोगों ने हमेशा सुना है, आप पंडित के पास गए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, इसलिए आपके काम 99 पे जाके रुक जाते हैं। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलता। अब ये एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अब इसी चीज को अगर मैं नंबर्स के थ्रू समझना चाहूँ तो कैसे समझेंगे? ठीक है, मान लीजिए ये किसी की, मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। मान लीजिए ये किसी की कुंडली है जिसमें 1 है, 3 है, 2 एक नंबर है, और 6 नंबर है। ठीक है, अब दशा की वजह से 3 दशा आएंगी मेरे ग्रिड में, एमडी एडी पीडी। मान लीजिए 4 की दशा आई, 6 की आई, और 3 की आई। अब क्या हुआ, मेरे ग्रिड में 3 नए नंबर्स ऐड हो गए। एक तो 4 आ गया, एक 6 आ गया, और एक 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 4 का कॉम्बिनेशन बना है मेरे ग्रिड में, इसे बोलते हैं पितृदोष। ओके। जो आप लोगों ने सुना है, इसे कहते हैं पितृदोषा। ये हालांकि आपकी बर्थ कुंडली से ही फॉर्म होना चाहिए, ये आगे का अलग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ मैं अभी आपको समझा रही हूँ कि पितृदोष हम कैसे देखते हैं। जो पितृदोष है वो 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या रूल है कि आपके ग्रिड में 7 और 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 और 5 नंबर अगर मिसिंग है और 1 और 4 आ जाता है, तो वो
पितृ दोष देगा आपको। अब पितृ दोष क्या होता है, न्यूमरोलॉजी की कॉन्सेप्ट से कैसे समझेंगे। एक चार्ट समझ में आ गया, पितृ दोष होता है। अब देखिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये भी तो हो सकता है कि 2 बारी 1 हो और 1 बारी 4 हो, 1 बार 1 हो और 2 बार 4 हो, 2 बार 4 हो, ये भी तो हो सकता है। तो हर ये तो केस पॉजिटिव हो गया। हर केस में सिचुएशन अलग हो, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी आपको बहुत डीप में समझाता है कि एक नंबर अगर 1 रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, 4 रिपीट हो रहा है तो क्या होगा। पितृदोष भी अलग अलग तरीके से आएंगे वहां पे, ठीक है, उनका इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ में अलग अलग पड़ेगा। अब पितृदोष जो न्यूमरोलॉजी में हम समझेंगे वो क्या क्या इफेक्ट देता है, देखिए। एक्स्ट्रा हार्डशिप एंड ब्लॉकेजेस इन लाइफ, आपको बाकियों के मुकाबले आपकी लाइफ में ज्यादा मेहनत, ज्यादा हार्डशिप, ज्यादा ब्लॉकेजेस लेकर आएगी आपकी लाइफ में। मैरिटल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकती है, या हो सकता है बच्चे चाइल्ड बर्थ होने में भी प्रॉब्लम्स दे, ठीक है। सडन डेथ इन पैटर्नल फैमिली, आपके घर में जो फादर की साइड की फैमिली है वहां पे हो सकता है किसी ना किसी की सडन डेथ हो, ठीक है, कि हंसता बोलता था यार, रात में सोया और सुबह मतलब निकल लिए, ठीक है। सडन डेथ बिना किसी बीमारी के जब हम कहते हैं तो ये भी पितृदोष की वजह से पॉसिबल है। डिफेम, डिफेम का मतलब होता है इंसल्ट होना किसी ना किसी रीजन की वजह से। देखिए पहले क्या होता था कि जब हम बात करते थे कि यार बच्चों ने आउट ऑफ द कास्ट मैरिज कर ली, बहुत बड़ी बात होती थी। आज ये चीज नॉर्मल हो गई है कि लव मैरिज है, हम एक्सेप्टेबल आउट है ऑफ, आजकल। है ना, आज ये चीज तो। डिफेम मतलब किसी रीजन की वजह से आपको इंसल्ट होना, चाहे वो बच्चों की वजह से हो, चाहे आपके काम की वजह से हो, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, ये अगर ग्रिड में आके बैठता है तो हो सकता है कि चांसेस हो कि आपकी डिफेम, आपकी बेइज्जती हो, ठीक है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसों की तंगी या फिर कोई ना कोई बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। एंड ऐसे लोगों के घरों में आप सीपेज देखेंगे या फिर कोई पीपल का पेड़ भी उगते हुए जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि पितृदोष की निशानी है। अब 1 और 4 कॉम्बिनेशन में ऐसी क्या बात है कि वो पितृदोष कहलाता है। ये देखिए एस्ट्रोलॉजी में तो हमने मान लिया कि पितृदोष है, अब न्यूमरोलॉजी में लॉजिक समझना चाहिए ना। मैंने कहा 1 4 है और आपने मान लिया, लॉजिक क्या है। 1 सूर्य है, 4 राहु है, तो जब भी राहु की दृष्टि सूर्य पे पड़ती है तो वो उन्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके ग्रिड में 7 और 5 नंबर नहीं होता तो बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो राहु की दृष्टि बिल्कुल क्लियर पड़ती है सूर्य पर और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशंस क्या है, वो डेफिनेटली रेमेडी का हिस्सा है। अलग अलग ग्रिड के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मैंने कहा किसी में डबल 1 है, किसी में 4 मल्टीपल टाइम्स है, तो उन सब के हिसाब से रेमेडीज हो। क्लियर है ये चीज। तो दशा जो है कोई नंबर कॉम्बिनेशन फॉर्म भी कर सकती है, नया नंबर भी लेकर आ सकती है, और जो नंबर ऑलरेडी है उसको भी खराब कर सकती है, ठीक है। अब क्या खाली नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, हो सकता है कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन भी आ जाए, मतलब कि ग्रिड में 7 था पहले से और 5 आ गया, ठीक है। तो ये जो योगा है ये इजी मनी योगा कहलाता है, मतलब कि बहुत आसानी से कम मेहनत में अपनी लक या किस्मत की वजह से आप पैसा कमाएंगे। पीपल अर्न मनी थ्रू देयर लक, ऐसे लोग अपने किस्मत की वजह से पैसा कमाते हैं। ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छा फ्रूटफुल होती है उन लोगों के लिए। गुड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है उस टाइम पे, इसीलिए ऑकल्ट फील्ड में आना, आपकी बोली की वजह से आप दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, तो वो बहुत अच्छी फ्रूटफुल होगी। पीपल विल अट्रैक्ट इजीली, हेंस इजी रिलेशनशिप फॉर फ्रेंड्स एंड अफेयर्स, ये आपको एक अट्रैक्टिव ऑरा भी देती है, इसलिए ये फ्रेंड्स एंड फैमिलीज या
हम कह सकते हैं आपको अफेयर प्रोन भी बनाता है। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं ये मॉडल योगा भी कहलाते हैं। सुष्मिता सेन देख लीजिए, ऐश्वर्या राय देखेंगे, इनके आपके अगर बर्थ कुंडली बनाएंगे तो आपको ये 7-5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो योगा हमेशा नेगेटिव ही नहीं होगा, कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव भी आते हैं, कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस नेगेटिव भी आते हैं। एंड इसी के बेस्ड पर हमारी पूरी की पूरी कुंडली की जो प्रिडिक्शन होती है, हर साल, हर दिन, हर महीना कैसा जाएगा, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अपने कोर्स में। क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे बढ़े। ठीक है, एक अब मिनट में, हाँ जी, नियति वो ये बोलिए। डबल, अगर कुंडली में 114 हो तो फिर वो भी पितृदोष ही है? डबल देखिए, योगा के फॉर्म होने का कुछ रूल्स एंड, हाँ है, पितृदोष ही है। 114 है तभी पितृदोष है, डेफिनेटली है वो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बट इम्पैक्ट वहां अलग हो जाएगा, क्या होगा वो हम कोर्स में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए 284 मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि हर वेबिनार में कोई ना कोई एक पर्सन मुझे पक्का मिलता है जिनकी कुंडली में 284 का योगा होता है। ठीक है, ये हार्डशिप का योगा है या फिर मैं कहूंगी प्लेन है। क्यों इसे बोला जाता है? ये आपको लाइफ में मेजर अप्स एंड डाउन्स लेकर आता है। ठीक है, कभी ऊपर चढ़ाएगा, कभी नीचे लेकर आएगा, तो आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आता है। ऐसे लोग दूसरों की इंसल्ट करने में या फिर मैं कहूंगी कि अपनी बोली पर कंट्रोल नहीं रहता इनका। ठीक है, किसी को भी कुछ भी मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं ये लोग। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं इनके। बहुत ज्यादा छुपे हुए दुश्मन, हिडन एनिमीज, देखिए कुछ लोग होते हैं जो आपके मुंह पर बोल देंगे कि यार मुझे नहीं पसंद है तू ऐसा कर रहा है। कुछ होते हैं आपके पीठ पीछे दुश्मन। तो इन लोगों के ऐसे दुश्मन होते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। अगर ये कहीं पर भी जॉब करते हैं तो इनके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। ठीक है, इनके सीनियर हो गए या जूनियर हो गए, कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स इनके साथ पक्का होती है। Such people have very strong willpower. They learn many lessons through hurdles. ये लाइफ में इतना कुछ झेलते हैं कि इनकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो बहुत आसानी से कोई भी तकलीफ से गुजर सकते हैं। राजीव गांधी जी के ग्रिड में ये योगा था। उनकी डेथ आप जानते हैं कि एक षड्यंत्र रचा गया था उनके खिलाफ। कपिल शर्मा, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बोली की वजह से कमाते हैं, इंसल्ट करते हैं लोगों की, लेकिन उन्होंने उसे एक पेशा बना लिया है। ठीक है, आप किसी को भी हंसी मजाक में कुछ भी बोल देते हैं तो वो एक पेशा हो गया उनका। तो ये चीजें ये जो योगा है, ये जो प्लेन है, इसीलिए इसको हार्ड वर्क प्लेन भी कहा जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने की है वो ये है, बट क्या लाइफ टाइम ऐसा होगा? ये जो मैंने ऊपर जितनी भी नेगेटिव बातें लिखी है, क्या जन्म से शुरू हो जाएंगी? नहीं, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन अगर हमारे ग्रिड में है, उसे ट्रिगर या एक्टिवेट होने के लिए कुछ नंबर्स या दशा चाहिए होती है। नो, ओनली व्हेन दिस कॉम्बिनेशन गेट्स एक्टिवेटेड, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी लिटिगेशंस के योगा आपके बर्थ ग्रिड में जन्म से हैं, लेकिन उनको ट्रिगर एक्टिवेशन चाहिए होता है, उसी साल वो चीजें होंगी। ये बात क्लियर है? अब आज के सेशन से कुछ भी डाउट्स हैं तो पूछिए, नहीं तो हम कोर्स को और आगे लेके जाते हैं। अपने कोर्स के बारे में क्या ऑफर्स हैं, क्या हमारा प्राइसिंग है, वो डिस्कस करते हैं। अब तक जितना सीखा उसमें कोई डाउट्स है? मैम जैसे कल आपने मेरा बनाया था 8-10-74 का, तो ये मेरा 284 ही आ रहा है। बट मुझे तो इसमें से अभी कुछ भी ऐसे नहीं है कि भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। एक और चीज याद रखिएगा, देखिए जब भी हम कुछ नंबर्स के एक्टिवेशन की बात करते हैं ना, वो नंबर आपकी लाइफ में तब एक्टिवेट होता है जब आप अपने डिसीजंस लेना शुरू करते हैं।
ठीक है। जैसे डेस्टिनी नंबर, मैंने कहा कि डेस्टिनी नंबर क्या है। डेस्टिनी नंबर वो है जो आपकी लाइफ पाथ, आपकी फ्यूचर जर्नी को दिखाता है। वो एक्टिवेट तभी होता है जब आप अपने डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। आपने काफी ज्यादा वेबिनार्स में सुना होगा कि हमारा डेस्टिनी नंबर 30 या 25 एज के बाद एक्टिवेट होता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? बाय बर्थ है ना मेरे पास डेस्टिनी नंबर, क्यों 25 या 30 के बाद ही एक्टिव होता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक क्या चीज है वहां पे? जब भी आप अपने डिसीजंस अपनी लाइफ में खुद लेना शुरू करेंगे, चाहे हम एक हाउस वाइफ ही है, ठीक है, हम सबके अपने अपने डेस्टिनी नंबर्स हैं, लेकिन हम अपने डिसीजंस काफी बार खुद नहीं लेते। हस्बैंड ने कहा तो ये कर लिया, बच्चों ने कहा तो ये कर लिया। तो कुछ नंबर्स और कुछ नहीं, हर एक नंबर के एक्टिवेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। तो वो कब एक्टिव होंगे, कब ट्रिगर होंगे। एंड दूसरा, रीत जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है 284, ये मैंने एक प्लेन की बात कही है। आपके ग्रिड में और भी बाकी प्लैनेट्स का असर होता है, ठीक है। आपके ग्रिड में खाली 284 नहीं है, बाकी प्लैनेट्स भी हैं जिनके इफेक्ट्स आपके प्लैनेट्स पे पड़ता है। इसलिए पूरी ग्रिड को एनालाइज करके ही हम कुछ प्रिडिक्शंस या कुछ बातें बोल सकते हैं। अब मैं सिर्फ आपको एक प्लेन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? क्लियर है ये चीज? हाँ जी। ओके। मैम अगर ये 284 है तो हम्म। इसको कुछ कुछ ऐसे भी प्लेनेट हो सकते हैं जो इन्हें सपोर्ट करे। हाँ, तभी तो मैंने कहा ना कि अब बाकी ग्रिड में आपको क्या प्लैनेट्स है वो भी इम्पैक्ट करते हैं, ओके। ठीक है। चलिए, अब देखिए, कार्मिक नंबर्स की हमने बात की थी कि कुछ डेट ऑफ बर्थ को हम कहते हैं कि कार्मिक है। 10, 13, 14, 16 और 19 को हम कहते हैं कि यार ये कार्मिक नंबर्स है, इन्होंने कुछ लास्ट जन्म में कुछ नेगेटिव कर्म। क्या है वो कार्मिक नंबर? एक मैंने दिया है आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल के लिए, 14 फिर नेटवर्क की को हम प्रॉब्लम होगी। कार्मिक नंबर, अभी आ रही है? बीच बीच में कट जा रही है मैम, मतलब ब्रेक हो क्या आ रही है, पॉज हो गया अभी। बस पॉज हो गया। हाँ, नेटवर्क इशू है। बाहर चलिए, हम्म, आएगी वापस। बारिश वगैरह हो रही है क्या वहाँ? हो रही होगी। हाँ वो रेनी वेदर है ना, कहीं कहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ पे ज्ञान की बारिश कर रही है तो बारिश भी हो रही होगी। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर। पार्क हो गया फिर तो। देखिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे जो हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि हम्म, देखिए ये एक जन से नहीं पढ़े, ये कम से कम 10 से 15 लोगों से पढ़े हैं। तो पूरा जो ज्ञान लेके वो पूरा लेके आपको बताएंगे, मतलब आप लोग को 15 जगह जाने की जरूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा, डेफिनेटली। हाँ हाँ, जो आज के डेट में जो लोग सिखा रहे हैं वो सब सीख के आए हैं हर जगह से। गागर वो में कोई ना सागर। कोई, हाँ जी, तो हम लोग हर चीज सीख के आए हो। हाँ नियति जी, वॉइस प्रॉब्लम है कुछ? मेरी भी वॉइस नहीं आ रही है? सर आपकी तो आ रही है। सर कोर्स अच्छा, होना कब है, ये स्टार्ट कब होना कोर्स स्टार्ट होगा राखी के बाद। है? नेक्स्ट मंथ, हाँ, 9 अगस्त नेक्स्ट के मंथ बाद। 9th के बाद टाइम में। क्या रहेगा सर? टाइम आप लोग सबसे मिलके डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही होगा। वो मैम ही बताएगी कि जब आप लोग सब आ जाएंगे तो आप लोग की जो कंपेटिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे वो। क्योंकि हम लोग देखिए हर सर जगह फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया ये ऐसा होगा और ऐसे ही करना है।
तो आप लोगों के हिसाब से है कैसे क्या है, कोई आधा घंटा 1 घंटा है। कुछ सेशंस हमारे 7:30 बजे भी हुए हैं, कुछ 8 बजे हुए हैं, कुछ अभी जो लास्ट सेशन हुआ था वो जो बैच 4 था हमारा, तो वो 4:30 बजे हुआ। सब लोग अग्री कर गए थे 4:30 बजे के लिए। तो वो कंसेंसस होने के बाद में ही हम लोग टाइम लेंगे। हाँ बोलिए। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर? वो तो अभी अभी बताएगी मैम, आ जाती है। सर आ गई आपकी शायद। आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ, ये सब औरतों के सामने मेरी आवाज वैसी भी स्लो हो जाती है। नहीं सर, टू मी इट्स वेरी मच क्लियर, टू मी इट्स वेरी मच क्लियर। मुझे तो एकदम स्लो आ रही है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सर कह ही रहे हैं डर के हमारे धीरे बोल रहे अमित सर एक बार हाँ वो मैं पोस्ट मैं बनाइए। सो सॉरी हैं। प्लीज, वेलकम आज बैक मेरा मैम, यहाँ पे नेटवर्क इशू। वेलकम बैक। यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को, जो भी समझा हमने? ठीक है। मैं लास्ट में क्वेरीज ले लूंगी एक बार, बस कोर्स का डिटेल्स आपको दे देती हूँ। हाँ जी, तो हम कार्मिक नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। ये वो नंबर्स होते हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव काम किए होते हैं, जिनकी वजह से आप इस जन्म में भी कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं। 14 की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपने अपनी फ्रीडम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ छेड़छाड़ या फिर उसको मिसयूज किया हो। ठीक है। चैलेंज क्या रहेगा? may face issue due to addiction, impulsiveness and careless speech। इस जन्म में आपके लिए एक चैलेंज होगा कि आप एडिक्शन से बचे, जल्दबाजी में कोई काम ना करे और अपनी टंग, अपनी जीभ या अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करे, किसी को गाली गलौज ना दे। ये चैलेंज है आपके लिए। ठीक है। रेमेडी क्या है? अपने काम पे फोकस करें, फालतू के कामों में ना जुड़े, अपनी जो फ्रीडम आपको मिली है उसको एक दायरे में, लिमिटेड दायरे में रखिए। ठीक है। जैसे आप बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो इट शुड नॉट हैव कि आप जॉब बोल के कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो अपनी पर्सनल बाउंड्रीज, अपनी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करते हुए अपने दायरे में रहेंगे तो नेक्स्ट जो जन्म है आपके लिए और ज्यादा अच्छे पॉजिटिव चीजें लेकर आएगा। ठीक है। आप देखिए, हमारा जो कोर्स कंटेंट है जो आपने 2 दिन में देखा, वो बहुत छोटी लेवल पे चीजें थी। बहुत डीप में हम इन्हीं चीजों को अपने कोर्स में समझाते हैं। नंबर्स एंड प्लैनेट्स, हर एक नंबर किस किस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है उसको बहुत डिटेल में समझते हैं। हर एक नंबर के एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। एंड कंपाउंड नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो काफी ज्यादा मैं कहूंगी बाकी प्लेटफॉर्म्स में इतना इम्पोर्टेंस या डिस्कस नहीं किया जाता है। कंपाउंड नंबर मतलब, देखिए BN1 की जब मैं बात करूंगी, किन किन लोगों का BN1 आएगा? जो 28 से बॉर्न है, 19 से बॉर्न है, 10 से बॉर्न है, ये तीनों डेट वालों का BN1 होगा। लेकिन हर 3 जो ये इंसान होंगे ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्यों ऐसा होगा वो हम सिखाते हैं। ग्रिड, जो आप वैदिक ग्रिड बनाएंगे उनमें क्या क्या प्लेन्स होते हैं, अलग प्लेन्स को समझेंगे। कुछ टर्म्स जैसे अभी आपने सीखा बैलेंस्ड, इम्बैलेंस, और टर्म्स है हमारे, उनको समझते हैं। मल्टीपल नंबर ट्रेड्स, 5 सिंगल टाइम है और मल्टीपल हो जाता है तो क्या होता है, ऐसे हर एक नंबर्स हैं। योगास फॉर्मेशन, कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन है। टोटल वी हैव 41 कॉम्बिनेशंस जिनके बेस पे प्रिडिक्शंस होते हैं, वो सीखते हैं। MDAD कैलकुलेट करना, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस पॉसिबल कैसा रहेगा, आने वाला साल हमारा फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव से पॉजिटिव है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये भी हम दशा सिस्टम से इजीली देख पाते हैं। ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि नहीं, बच्चों को अब्रॉड भेजना है, क्या दशा सपोर्ट कर रही है। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे मैच मेकिंग, चाहे वो लाइफ मैरिज की बात हो, पार्टनरशिप की हो, बिजनेस की,
तो वो दोनों चीजें हम देखते हैं। कार्मिक नंबर्स जो हैं और उनकी रेमेडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज, हर एक जो हमारे ग्रिड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी हम मल्टीपल नंबर्स की रेमेडीज देते हैं। ठीक है, आपको कौन सी सूट करती है, क्या आप करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। प्रश्न कुंडली एक ऐसा टॉपिक है हमारा जहाँ काफी लोगों के पास डीओबीज नहीं होती है, तो वहां पे हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है उनके बारे में जान सकते हैं। एंड हमारे हर क्लास के बाद डे 1 से प्रैक्टिस सेशन होते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स कंटेंट है हमारा। और मैंने कल भी बात कही थी कि ये एडवांस्ड टॉपिक्स हैं हमारे, कोई बेसिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको वैदिक कहीं और जाके सीखना पड़ेगा, नहीं, इससे ऊपर कोई वैदिक नहीं है। दिस इज द एडवांस लेवल ऑफ वैदिक जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ग्रुप में हालांकि पोस्ट हो ही जाएगा, बट दिस इज आवर कोर्स कंटेंट। ठीक है, अब आप लोग को वेबिनार में कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना वेबिनार ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग। क्यों चारू जी? हाँ जी, एब्सोल्युटली सर। हमारे काफी स्टूडेंट्स ने अपना इंस्टाग्राम वगैरह स्टार्ट किया हुआ है। आप अगर फेसबुक वगैरह में एक्टिव हैं तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक झलक दिखाई है आपको कि किस तरीके से हमारे यहाँ कोर्स में पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं 4 की बात करती हूँ, 22 कैसा होगा, 13 कैसा होगा, 31 कैसा होगा। ठीक है, इतनी डिटेलिंग में हम जाते हैं। ये कंपाउंड शो किया है। मल्टीपल नंबर्स की जब मैंने बात की है तो मल्टीपल 5, मल्टीपल 7, 1, 2, 3, हर एक नंबर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। योगास की जब मैं बात कर रही हूँ, पितृ दोषा है, धर्म कर्म आदिपति योगा, काफी सारे कॉम्बिनेशंस है हमारे। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए हैं कि हमारे कोर्स में हम प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ये सारी प्रेजेंटेशंस हैं हमारी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना क्यों है। आजकल सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स, बहुत ज्यादा जगह आप देख रहे होंगे कि वेबिनार्स आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी को लेके, बट हमारा प्लेटफॉर्म ही क्यों चूज करें, अमित सर बताएंगे ये आपको। देखिए, वैसे तो बहुत कुछ आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक जो येलो में है वो बताना चाहूंगा कि ये कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी, ये टैगलाइन है हमारी। अ, देखिए, कोर्स आप तो कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन एक बार आपने पैसे दिया, कोर्स सीख लिया, उसके बाद जय राम जी की। सामने वाला बोलता है कि आपने कोर्स कर लिया, अब कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में डालो, जो आपस में स्टूडेंट्स है वो जवाब देंगे, कुछ समय जवाब देंगे, उसके बाद में आपको किसी और का चेहरा देखना पड़ता है। क्योंकि कोर्स अगर करना है तो आप तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, बहुत कंटेंट है वहां पे, लेकिन आपके क्यों का जवाब कौन देगा? तो वो कोर्स के बाद भी जब प्रैक्टिस करते हो तो प्रॉब्लम तब आती है। वरना हम जो पढ़ाएंगे, हम बोलेंगे ये हाथी नहीं घोड़ा है, तो आप बोल देंगे हाँ घोड़ा है, सर ने पढ़ाया, मैडम ने पढ़ाया। प्रॉब्लम बाद में आता है। तब हम लोग साथ में रहते हैं और आपको एक चीज मिलती है, एक के साथ 3 लोग मिल जाते हैं। हम लोग तीनों जो है, मतलब आप एक कोर्स ले रहे हो और आप 3 लोगों से सजेशन ले सकते हो। अगर मैम अवेलेबल नहीं है, कहीं बिजी है, तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो प्रीति जी है वो जवाब दे देगी। आज आ नहीं पाई है, उनकी तबीयत खराब है इसीलिए, अदरवाइज वो भी आती थी। बाकी मेंटर्स और सीनियर स्टूडेंट्स है, उन लोग से आप एक ही ग्रुप रहता है हमारा, अलग ग्रुप नहीं रहेगा। सब लोग जितने भी कोर्स हो रहे हैं एक ही ग्रुप में हम लोग सबको ऐड करते हैं, तो पुराने नए सब एक साथ रहते हैं। पीडीएफ है, रिकॉर्डिंग है, ये सब मिल जाती है। एक और खास बात है जो चारू जी और प्रीति जी ने, मतलब हमने जब किया था तो उन्हीं का ये सजेशन था कि अगर किसी को कोर्स रिपीट करना है, देखिए नहीं सीखे इसलिए नहीं, हो सकता है कभी कोई शादी आ जाए, हो सकता है कि पहली बार वो ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बच्चों के एग्जाम हो, कुछ मिस हो गया हो, या वापस रिपीट करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हैं, कितने बार भी कर सकते हैं। हम लोग ने कुछ अपडेट किया अपने आप को, तो नेक्स्ट सेशन में शायद अपडेशन आएगा, तो वो भी आपको, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप 1000 रुपये दीजिए, 5000 रुपये दीजिए, अभी हमने ये ऐड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स कोर्स है। अभी तक 4 बैचेस जो हुई है, तो जो फर्स्ट बैच के हैं वो भी अटेंड किए कि अब हमको ज्यादा समझ में आ रहा है, पहले मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, मैंने सीख ली थी। तो वो आप कभी भी आ सकते हो। क्यों चारू जी? हाँ जी सर, एब्सोल्युटली। मैम, हाउ मेनी टोटल डेज ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आई मीन? मैं बता रही हूँ, 2 महीने रफली लगते हैं ज्योति जी।
ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। हाँ मैम और एक जैसे मैंने एक बात कहा है कि इसमें आई जो एम ऑलरेडी प्रोफेशनल, तो कई बार ऐसा होता है सीखते ही एकदम टाइम नहीं मिलता कि हम एकदम से रिकॉर्डिंग्स को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में पढ़ के तो नहीं आता एकदम से, जादू तो नहीं हो सकता। यहाँ जादू ज्योति होगा। जी, सॉरी सॉरी टू से, जादू होगा, हम लोग ओके, आई एम ब्लेस्ड। जैसे जादू होगा तो देखिए जादू होगा, क्योंकि हम लोग भी एक हिसाब से अगर बोलेंगे ना तो थोड़े से पागल है हम लोग, पीछे पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हम लोग आपको ऊपर तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, हम लोग छोड़ते नहीं है। जैसा वो 3 इडियट में बोलते हैं कि हम लोग अपने व्हाट्स जो ग्रेट। स्टूडेंट्स है उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो वो, हाँ, क्योंकि आपको आगे बढ़ना वही हमारा इंपॉर्टेंट है। कोर्स पढ़ाना तो आप तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, लेकिन सही अच्छे से और आपको समझ के, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आते हैं बाद में। हमें, हमारे पास कोई भी नहीं था, हमने एक कोर्स किया, कोई नहीं आया जब हमको, तो हमको किसी और से करना पड़ा, 5 7 8 लोगों से किए। तो इसलिए यहाँ सबसे अच्छी बात है मल्टीपल कोर्सेस है और एक ही प्लेटफॉर्म में है। आपको अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको बहुत कुछ अगर सीखना है, अगर आपको सिग्नेचर है, ग्राफोलॉजी है, टैरो है, रेकी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी भी आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी है, तो ये सब कोर्सेस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप यूज टू हो जाएंगे। और ये एक वार्निंग भी है, जो हमारे साथ जुड़ता है वो मल्टीपल कोर्सेज करता है, वो मतलब ऐसा नहीं कोर्स हो गया और चले गया, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कोई भी स्टूडेंट के साथ। प्लीज कंटिन्यू चारू मैम। हाँ जी। तो ये कुछ स्पेशलिटी है हमारे प्लेटफॉर्म की, ठीक है। यहाँ पे आपको डे 1 से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई हमारे यहाँ पे कट नहीं होता, वीडियोस में फॉर्मेटिंग नहीं होती, एज इट इज जो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं। एंड डे 1 से प्रैक्टिस सेशन होता है, चाहे 1 घंटे की क्लास बोली जाती है, बट आराम से 1 1.5 घंटा एक्सटेंड हो जाता है, बिकॉज जब तक आप सबके क्वेरीज नहीं क्लियर हो जाते हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ जिसका आप सब वेट कर रहे होंगे, ये कोर्स हमारा अगस्त मंथ से स्टार्ट हो रहा है। वीक में ऑल्टरनेट डेज होगा, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, या फिर 3 कंटिन्यू डे, वो हम डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम रखते हैं बैचेस को। एक्चुअल कोर्स फीस है 18,000, लेकिन हमने इस बार का ऑफर प्राइस रखा है 15,000, ठीक है। अब 15,000 में भी अमित सर एंड प्रीति को हमें ये लगा कि नहीं, हमारी तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ और एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए, तो हमने आप लोगों के लिए जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है, जो हम 3,000 में लेकर आए थे अपने इस कोर्स को। इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, विदाउट सिंगल अमाउंट चार्जेबल। एंड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका एक्चुअल प्राइस 8,000 है, लेकिन जो भी हमारे साथ कोर्स करते हैं उनको हमारी तरफ से वो सॉफ्टवेयर 4,000 में दिया जाता है, एब्सोल्युटली हाफ प्राइस हो जाता है उसका, ठीक है। सॉफ्टवेयर में अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से काम करता है। तो आप मान लीजिए 7,000 आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं, बट इसके साथ साथ और एक हमने ऑफर रखा है कि 1,000 रुपीज का ऑफ आज के लिए आप लोगों को और दे दिया है 15 मिनट्स के लिए, जो इनरोल करना चाहते हैं हमारे कोर्स में। अभी इस वक्त जो करना चाहते हैं उनको 1,000 रुपीज का और ऑफ हो जाता है, तो 14,000 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फुल अमाउंट देने की जरूरत नहीं, यू कैन बुक योर सीट जस्ट बाय पेइंग वट एवर अमाउंट, या मिनिमम 1,000 रुपीज यू कैन पे, एंड आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एंड बाकी जो अमाउंट है वो आप बाद में पे कर सकते हैं। तो दिस इज आवर ऑफर, एंड ट्रस्ट मी 15,000 बहुत, 14 हो गया अभी तो, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। आप सब सोशल मीडिया पे देखिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिल रही है, दिस इज एडवांस्ड कोर्स वी आर ऑफरिंग यू इन 14,000। तो कोई भी डाउट्स है अब चारू मुझसे। जी, हाँ जी। लास्ट टाइम जो वेबिनार हुआ था उसमें अमू जी ने रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ तो जी। वो कुछ कहना चाहती है, तो देखिए पूछिए हाँ, क्यों हाँ ज्वाइन जी, किया उन्होंने। अमू जी बताइए। अमू जी बोलिए। मैम मेरा कैमरा दिख रहा है, ओके हाँ। हाँ। मैम मैं ये बोलना चाहूंगी कि
और डेफिनेटली कोर्स सबको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी सीखी है एक जगह से, लेकिन जो चीज़ मैम आपके यहाँ से जो एडिशनल चीज़ जो मैं लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज प्रिडिक्शन सिर्फ ग्रिड के बेस पे नहीं हो सकता, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया उससे आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते टोटली। उसके लिए आपको महादशा अंतरा ये सब चाहिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पे किया है इस चीज़ के लिए, पहले भी दूसरी जगह से सीखा है, और मैम के चार्जेस से ज़्यादा ही चार्ज पे किया इनफैक्ट मैम मैंने तो मैं बाकी से भी यही बोलना चाहूंगी कि ये कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें, बिकॉज ये डेफिनेटली प्रिडिक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज मैं उस चीज से गुजर चुकी हूँ। नहीं बच्चे लाइट बंद करी दे सफर किया है तो मैंने कोई कि छुट्टी के प्रिडिक्शन नहीं हो कपड़ा में सकता भी प्रॉपर मुझे उठानी नंबर्स पढ़ के। तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्रिडिक्शन के लिए, और अपने लिए भी, कि आप उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं ना कहीं नंबर्स की वजह से दिक्कत है, बिकॉज नंबर्स सबके नंबर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, विथ पॉजिटिव नोट ऑल्सो। सो मैं सर और मैम यही बोलूंगी कि डेफिनेटली ये कोर्स ज्वाइन करें सभी। चार्जेस बहुत मिनिमल है, ये मैम बहुत कम चार्ज ले रही हैं, बिकॉज मैंने बहुत वेबिनार भी ज्वाइन किए हैं पहले भी, और मैंने डेफिनेटली कोर्स भी किया ऑलरेडी, 2 महीना टाइम भी दिया है, 2-3 महीना उसमें, लेकिन वो फिर भी मुझे प्रिडिक्शन के लेवल से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर मैंने मैम का कोर्स ये इनरोल किया, इनफैक्ट फर्स्ट डे ही मैंने इनरोल कर लिया था कि ये जो चीज़ है बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, आई कैन एनालाइज तो मैंने इमिडिएटली इनफैक्ट थोड़ा सा अमाउंट पे के ही मैंने मैम का कोर्स रजिस्टर कर लिया, मैंने एक दूसरा थॉट भी नहीं दिया। और मैं ऑलरेडी सर से ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद मैम का कोर्स आया तो मैंने एक थॉट भी नहीं दिया कि मैंने पहले सीखा है तो क्यों करना है, मतलब नहीं, इमिडिएटली एक बार और आप इन्वेस्ट कीजिए, वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें जितने भी लोग हैं जो रियल में चाहते हैं कि उनकी लाइफ रियल में अच्छी हो आगे, चाहे वो किसी भी एज में हो। तो मैम बस यही मुझे शेयर करना था आपसे। थैंक यू सो मच अमू जी। देखिए डेफिनेटली थैंक यू हाँ, मैम। हाँ अमू ने हमारे लास्ट टाइम ही इनरोल कर लिया था, एंड ऑफर प्राइस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जो आप नॉलेज यहाँ से लेके जाएंगे उसको आप प्राइस से मत कंपेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज कभी भी पैसों में नहीं तोली जाएगी। तो नॉलेज आप डेफिनेटली बहुत यहाँ से लेके जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे और भी कोर्सेज हैं, एस्ट्रोलॉजी है, लोशो न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल आपको इस बार फ्री मिल रहा है तो आपके वो पैसे वहां पे वसूल हो जाएंगे। रेकी एंड टैरो हमारा आने वाला है बहुत जल्द। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, नेम ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोर्स बेसिक जो है, ये सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं। एंड रेट्स अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेंगे तो बहुत मिनिमल है। एंड जब हम पढ़ाने की बात करते हैं या सीखने की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एडवांस लेवल का होता है हमारा। मैम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे मैम, हाँ जी। ये सच में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको एक ही रूफ के अंदर मल्टीपल चीजें आप सीख सकते हैं, और डेफिनेटली 3 टीचर्स है, 3 गुरु है, तो आप किसी को भी कॉल भी कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने रिसेंटली इनफेक्ट ज्वाइन किया है, ये भी नहीं कि मुझे बहुत टाइम हो गया, बट ये एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी टाइम कॉल कीजिए, कोई ऐसा टीचर या सर नहीं है मैम की वो फोन ना पिक करे, वो आपका क्वेरी इमिडिएटली रिजॉल्व करते हैं। मतलब आपका नंबर्स, मतलब आप सच में वो घूमता रहेगा आपके दिमाग में, और जितनी डाउट्स आपके आएंगे ना आपको उसका सोल्यूशन भी मिलता रहेगा। तो वो बेस्ट पार्ट है, जो कि अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी का तो डेफिनेटली वो लगता है कि कोई गुरु रहे ऐसा जिसको हम अप्रोच कर सके, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये मैम नहीं हो पाता है पॉसिबल। गुरु लोग डायरेक्ट लिंक नहीं होते हैं स्टूडेंट से, तो प्रिडिक्शन के टाइम जब दिक्कत होती है तो आप किसको कांटेक्ट करें, नो, एक डेड एंड आ जाता है, आपको डाउट है, आपको क्लियर नहीं हो रही चीजें। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है अगर इस प्लेटफॉर्म का। और 3 गुरु है तो आप तीनों में से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, अगर एक नहीं कॉल उठा रहे हैं तो दूसरे को कॉल कर सकते हैं, तो वो एक स्कोप हमेशा रहता है। तो डेफिनेटली मैम ये प्लेटफॉर्म तो मैम डेफिनेटली बहुत अच्छा है, नो डाउट। थैंक यू सो मच अमू। ये हमारे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। एंड जो ऑफर है 1000 रुपीज ऑफ, वो प्लीज आज
के लिए ही है। आप मुझे कल बोलेंगे कि मैम वो 1000 रुपीज वाला ऑफ दे दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी प्लान कर रहे हैं सीखने का, कुछ अपनी लाइफ में चेंज करने का, तो यू कैन बुक योर सीट्स। अगस्त ऑनवर्ड्स हम ये बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। 1.5 से 2 महीने का कोर्स रहता है। टाइमिंग्स एज पर स्टूडेंट्स कन्वीनियंट हम डिस्कस करते हैं बैचेस में, कैसा है कैसा नहीं है, जिनको सबको जो एक प्रेफरेबल टाइम होता है वो हम रखते हैं। एंड ज्योति जी, जिसमें क्विकली आप लोग को एक डेमो दिखा देती हूँ हमारे सॉफ्टवेयर का, उसके बाद में आपका डाउट लेती हूँ। ठीक है, जस्ट 2 मिनट। हाँ जी, बोलिए ज्योति। मुझे ये पूछना था मैम, हम्म, वो डेमो अभी देखते हैं मैम, मुझे वो देखना पूछना है कि इसमें हम रेमेडीज भी करेंगे और हाँ लोगो जी, डिजाइनिंग भी करेंगे। हाँ जी। लोगो रेमेडी नहीं, लोगो डिजाइनिंग नहीं है, रेमेडीज आप डेफिनेटली करेंगे, लोगो डिजाइनिंग। मैम, हाँ, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा या एक साथ होगा? आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप एट अ टाइम पे कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहूंगी, तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम, कोई देखिए, प्रॉब्लम नहीं। आप लोग का डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आ जाता है, पैसा कहीं जाता नहीं है, वो फिर वापस आ जाएगा। 3 इडियट का जो डायलॉग है कि ज्ञान लीजिए और पैसा तो झक मार के आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन है डिसाइड कीजिए कि आपको आपकी जिंदगी में एक बदलाव लाना है, शिफ्ट लाना है। तकलीफ सबके घर में होती है, ऐसा कोई नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं, अंबानी है, उनके यहाँ भी सब कुछ है उनके पास, आपको लगेगा, लेकिन उनका जो एक बेटा है उससे बहुत परेशान है, वो खुद परेशान है। तो तकलीफ हर जगह है, हमारी लाइफ में भी है, हम लोग सब नॉर्मल लोग हैं। लेकिन डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करेगा वही आगे बढ़ता है। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। जी, अभी आप सिर्फ 1000 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ग्रुप में, एंड आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। एंड बाकी पेमेंट्स आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका एक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से काम पर मन था जा रही है। करता है। ये देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें कि आपको काफी एक्स्ट्रा चीजें जो आई मीन अलग से हमने एडिशनल चीजें प्रोवाइड की है। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए किस कोई भी एक अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। रीत जी, आप दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। नियति, आप अपनी डॉटर का पूछ रहे थे ना? हाँ मैम, हाँ, बताइए। मुझे वो ग्रिड बनाना समझ में नहीं आया था। 1 मई 2010, क्योंकि 1 से 9 तक का लेना नहीं है हाँ, और रुकिए। सेंचुरी नंबर लेना नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी आपको देखिए, मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू समझा रही हूँ। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ यहाँ पे पहले लिया जाता है, तो 5th 1st 2010। ठीक है, हाँ, बच्ची की एज 15 है। बेसिक हाँ नंबर ये जो बर्थ नंबर हमने लिया था वो 1 है, डेस्टिनी इनका 9 है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। जो बच्ची का नाम होगा वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आप नाम डालेंगे, टोटल कंपाउंड किस पे है, जैसे मैंने अपना डाला हुआ है चारुहंसी यादव, तो 46 का 1 आ रहा है। तो ऐसे आप अपने नाम भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल करके कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव कंपाउंड है वो भी आप देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए, एमडी यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है, MD6 6 की दशा चल रही है। कब तक चलेगी? 2031 तक। तो जो अभी बच्ची की जो एमडी है, जो मैंने आपसे बात की थी 3 दशा की, जो एमडी है वो 6 की चल रही है टिल 2031। एडी जो कि अंतरदशा है वो 7 की है। एक एक साल की होती है अंतरदशा। ठीक है, तो इस साल 2025 में 7 की है। अगर मैं देखना चाहूँ कि 2026 में किसकी आएगी, तो वो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 2 की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप
आगे भी जाके देखते हैं कि किस तरीके से होगी। अब जो ग्रिड ये कह रही थी कि मुझे डिफिकल्टी हो रही है बनाने में, वो देखिए यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शंस डाला है, लोशो ग्रिड भी डाला है, नेटल ग्रिड मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से फॉर्म होगा बिना किसी दशा के डाले हुए, है ना। तो ये नेटल ग्रिड है। ग्रिड विद दशा मतलब जब आपकी दशा आएगी तो ग्रिड में क्या नंबर्स ऐड हो जाएंगे, वो ब्रैकेट्स में डाले हुए हैं, 6 and 2 ऐड हो गए, ठीक है। अब ये तो ग्रिड बन गया जो बहुत आसान था, शायद आप लोग बना भी सकते हैं। मेन चीज आती है जब हम योगास के नंबर कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई बार दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता है, तो वो हमने अपने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डाले हुए हैं कि आपके ग्रिड को देखते ही सॉफ्टवेयर अपने आप से क्या क्या योगास आपके बनेंगे वो यहाँ पे पूरा शो हो जाता है, ठीक है। तो अभी चीजें थोड़ी क्लियर नहीं होगी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या योगास फॉर्म होंगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा जब आप प्रिडिक्शन लेवल पे जाते हैं या इन जनरल भी हम देखना चाहेंगे कि अभी जो दशा है 2031 तक इनकी रहेगी 6 की, उसके बाद 7 की, 8 की क्या क्या दशा आएंगी। पीढ़ी जो होता है प्रत्यंतर दशा वो नंबर ऑफ डेज की होती है, तो वो भी यहाँ पर आपको टेबल में दिख जाएगी। इसके अलावा जो हमने एडिशनल चीज की है अपने सॉफ्टवेयर में, आगे की 10 साल तक का ग्रिड विद दशा आपका रेडीमेड बन के आ जाता है, ठीक है। 2025-26 में 675 का प्लेन कंप्लीट हो रहा है। ये जब आप सीखेंगे चीजों को तो ज्यादा समझ पाएंगे, बट दशा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर ग्रिड में डल करके विद डिफरेंट कलर ऑप्शंस, ग्रीन एंड रेड आप देख सकते हैं, अपकमिंग 10 साल की आपको दिख के तैयार मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत कम जो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे सॉफ्टवेयर लेंगे, इतनी ज्यादा एडिशनल चीजें वहां पे नहीं मिलेगी। दशा एमडीएडी कैलकुलेट हो जाएगा, मैक्सिमम ग्रिड आ जाएगा, बट आने वाले 10 साल तक आप जब देख लेंगे चीजों को तो बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जब आप सीख लेंगे कंप्लीट कोर्स तो आप देखते ही बता पाएंगे कि अच्छा 4 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 1 कैसा है। तो ये चीजें वहां पे बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा यस मैम। सॉफ्टवेयर है जो देखिए हाँ जी। सॉफ्टवेयर में ऐसे एक मिनट। सॉफ्टवेयर में जो है आपको टाइम लगा नहीं, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाला है और जितने भी 10-15 हिडन नंबर से वो सब डिस्प्ले हो गया है। अगर आप मैन्युअली बनाएंगे ना तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी, इसलिए काम आ जाता है। आप तुरंत किसी को बता सकते हो। बताइए सॉफ्टवेयर प्लीज इजी मैम। कर देता है, हाँ जी। बहुत इजी हो जाता है, हम बहुत इजी हो जाएगा, हाँ जी। समझने में काफी इजी हो जाता है सॉफ्टवेयर से। इससे बहुत टाइम लग जाता है और डाउट भी रहता है कि हाँ पता जी, नहीं सही है कि नहीं। थैंक यू मैम। मोस्ट मैम वेलकम। मैंने लिख दी डेट ऑफ बर्थ, आप पूछ रहे थे। हाँ जी। हाँ नियति, अच्छा रीत, वो मैंने ले ली थी रीत जी, वो ठीक है। सॉफ्टवेयर में दिखाने के लिए था, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स रिगार्डिंग हमारे कोर्स या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ऑफर प्राइस जो था वो आपको बता दिया मैंने। एडिशनल पॉइंट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर आपको कम ऑलमोस्ट हाफ रेट में मिलेगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को जो कोर्स है वो 3000, वो आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री है। एंड 2 मंथ्स का कोर्स होगा। वीडियोस एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस पे आपको दी जाती है। प्रैक्टिस सेशंस होते हैं हमारे, एंड हमारा एक ही ग्रुप है जिसमें आप लाइफ टाइम के लिए शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म होने के बाद हम आपको ग्रुप से निकाल दें, नहीं, इट्स फॉर लाइफ टाइम। आप जब तक ना खुद से ना निकले आप हमारी फैमिली का मेंबर होते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे ग्रुप के। एंड जो लोग भी हमारे डेमो ग्रुप में एडेड नहीं है प्लीज ऐड हो जाइए, बिकॉज अपकमिंग वेबिनार्स वगैरह हमारे संडे को सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स की पूरा डिटेल, जहाँ पे आपका सिग्नेचर किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है वो लेकर आ रहे हैं सर। तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ न्यू नॉलेज आपको सीखने को मिलेगी। सर संडे है ना, टाइमिंग्स क्या है सर उसके? टाइमिंग 8 बजे ही है। ठीक, कमिंग संडे को संडे 8 को बजे। 8 o'clock है। सिग्नेचर के ऊपर बहुत डिटेल्ड कोर्स है, अगेन वो भी हमारा
वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब कुछ और डाउट्स रिगार्डिंग कोर्स तो आप यू आर फ्री टू आस्क। आज का ज्योति जी कुछ सेशन और पूछना चाहेंगे आप? नरेंद्र भाई, आप डे 1 से शायद जुड़े हैं हमारे साथ। ज्योति जी कुछ और पूछना है कुछ और आपको? पूछना है आपको? ओके, ठीक है। कि तो रिकॉर्डिंग्स और ये डिटेल्स हम ग्रुप में डाल देंगे। कुछ और डाउट्स वगैरह हैं तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसा था सेशन? समझ में आया चीजें? खाना खा रहे हैं ज्योति जी? ठीक, चलिए फिर। बस एक दो भीगे हुए बादाम खा रही हूँ, खाना नहीं ठीक, खा रही हूँ। ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टाइम देने के लिए, हमें 2 दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुछ नई नॉलेज लेके जाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। ग्रुप में रहिए, कनेक्टेड रहिए। सीखना ना सीखना डेफिनेटली जब सही समय होता है सीखने का तब आप जुड़ेंगे हमारे साथ, इतना मुझे पक्का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने प्लेटफॉर्म पे ये कॉन्फिडेंस है कि इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज आई नो काफी लोग घूम कर आते हैं हमारे पास, तो मोस्ट वेलकम है उन लोगों का भी। बट डेफिनेटली जुड़े रहिए, बिकॉज नॉलेज कहीं भी, कहते हैं ना, जहां पे भी बिखर रही होती वहां से बटोर लेनी चाहिए। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और थैंक्स बाद टू में भी यू कुछ टू। पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाद में ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कोई मैम वो इसमें लिंक दिक्कत नहीं। वगैरह जिस पे पेमेंट वगैरह वो करनी है। एक बार दिखा दीजिए। मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये ग्रुप में भी मैं पोस्ट कर दूंगी, बट अदरवाइज भी सब विजिबल है। नहीं अभी आया स्टार्ट नहीं। नहीं हुआ। अच्छा, एक जस्ट आप ग्रुप में हो ना ज्योति जी? हाँ जी हूँ। ठीक है, हम लोग भेज दे रहे हैं हूँ उसमें सर। भी, दिखा दीजिए एक बार। ठीक। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ग्रुप में भी आ जाएगा ये, तो आप ले ले यूपीआई लूंगी। के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलो, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ठीक है।